हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, सलमान खुर्शीद ने एक किताब की रचना की, किताब लिखा जिसमें हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से की गई और आईएसआईएस की गई। अपने इस्लामिक संगठन, इस्लाम के अंदर जो कट्टरपंथ है उसको हिंदुत्व से जोड़ने का प्रयास किया। सलमान खुर्शीद जी, आपके इस्लाम में कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र करते थे कि कश्मीरी पंडितों के हमारे इस्लाम में के मानने वाले भारत में रहने वाले कट्टरपंथी जो हैं और जो फिरका प्रस्त हैं वो हम लोगों की विचारधारा में है, इसीलिए कश्मीरी पंडितों को हमने भगाया। और आपके सोच में वो कैसे बता देते हैं? आपसे जब पूछा जाता है कि कश्मीरी पंडित की नरसंहार हुआ उसके बारे में क्या हुआ, तो हुआ हिंदुओं को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। सलमान खुर्शीद जी, आप कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी हमेशा हिंदुओं को गाली देने का काम किया है और हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता मंदिर जाने से नहीं होगा। जो आपके बड़े बड़े नेता मंदिर जाते हैं, एक बार कहते हैं कि जो मंदिर जाता है वो हिंदुओं को वहाँ लड़की छेड़ने जाता है। आप ही के जैसे लोग इस्लाम के कट्टरपंथ उन्होंने जस्टिफाई करने का प्रयास किया था, जो कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का प्रयास किया गया, उसको भी जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। इसी देश में अपने आराध्य के मंदिर को तोड़ने का जस्टिफाई करने का प्रयास किया। आपने हिंदुओं को गाली देने का, हिंदुत्व का मतलब आप जानते हैं? हिंदुत्व का मतलब है महाराणा प्रताप, हिंदुत्व का मतलब है शिवाजी महाराज, हिंदुत्व का मतलब है पृथ्वीराज चौहान, हिंदुत्व का मतलब है जो अयोध्या में मारे गए कोठारी बंधु। हिंदुत्व का मतलब वो है जो अपने सनातन, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी की गुलामी नहीं सहते, उसका मतलब है हिंदुत्व। आप हिंदुत्व सिखाते हैं। अब प्रमोद कृष्णा जी, आप टीवी डिबेट पे कहते हैं क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है, प्रियंका वाड्रा हिंदू नहीं है, दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? सारे हिंदू है कांग्रेसी, लेकिन किस तरह के हिंदू है वो मैं बता देना चाहता हूं। जयचंद वाले हिंदू है। कैसे हिंदू है ये बता देना चाहता हूं। जो अकबर और औरंगजेब के दरबार में शरणागत हो गए, अपने डर से, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के हेतु नहीं तैयार हुए, वैसे हिंदू है। जो औरंगजेब के दरबार में हिंदू थे वैसे हिंदू हैं। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा फिर भी उसके साथ रहे, उसके विरोध में नहीं खड़े हुए, वैसे हिंदू है। और हिंदुओं को समझ लीजिए कि कैसे ये लोग हैं। भले अपने मान और स्वाभिमान का रक्षा, जिसके पास मान और स्वाभिमान नहीं है, आप वैसे पूर्वजों के पुत्र है जो स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन किसी के सामने अपना गर्दन नहीं झुकाया। वैसे राजा के, वैसे पूर्वज के पुत्र हैं। आप जाति में मत बटिए। ये चाहते हैं कि जाति में आप बांटे और बांटने का प्रयास किए, और पंडितों का दर्द छलकाते हैं कांग्रेस के नेता। कश्मीरी पंडित पे दर्द निकलता है इन लोगों का? नहीं निकलता है। तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश और सारे भारत के पंडितों को कह देना चाहता हूं, सुन लीजिए कैसा व्यवहार है इनका। हुआ तो हुआ। उत्तर प्रदेश में आज मान, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। अयोध्या कैसी जगमग हो रही है। सारे हिंदुओं का, हर जाति, हर लोगों का मन गर्व से ऊंचा हुआ। आपके जिसको आप मां मानते हैं, गौ माता को, उसको अवैध भूचर खाने रोकने का काम किया। काशी विश्वनाथ
में कॉरिडोर बना करके विश्व स्तर के आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये भारत के सनातन संस्कृति के रक्षा हेतु आपके प्रधानमंत्री करते हैं। केदारनाथ धाम में आपके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। किस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा लगाए। कोई कांग्रेस के नेता को देखे कभी ऐसा करते हुए? देखे होंगे। क्या देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया तो इसी कांग्रेसी नेता और तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड ने राष्ट्रपति को जाने से रोका। कब सीखेंगे आप लोग? और लोकतंत्र में आस्था रख करके अपने वोटों से इनको जवाब देने का प्रयास कीजिए। कुछ साल और आप हिंदुत्व की इसी पावन बेला में चलते रहें तो आपकी सनातन संस्कृति, इंसान का सबसे बड़ा चीज होता है स्वाभिमान। जिस दिन आपके स्वाभिमान का रक्षा करने वाला नेता और अपने राष्ट्र के निर्माण करने वाला नेता पैदा हो गया, उसके साथ खड़े रहें तो आप समझ लीजिए कि ये लोग भी सुधर जाएंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।